चलो तो प्रेजेंट का टॉपिक खत्म, पास्ट का टॉपिक खत्म, फ्यूचर स्टार्ट होगा ना। फ्यूचर का सबसे बड़ा समस्या होता है बच्चों को सेल विल समझ में नहीं आता है, कहाँ सेल लगाए और कहाँ विल लगाए। फ्यूचर में दो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो हो गया सेल और दूसरा हो गया विल। सेल और विल, जहां तक हम लोग सेल विल की बात करें, सेल विल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गा, जी हाँ गागेगी। तो कहाँ लगता है सेल, कहाँ लगता है विल ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी बोलते हैं सब जगह विल लगाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं लेना, देखो हर चीज का रीजन है, आराम से समझते हैं। पहले ध्यान देना, ये पहले बताओ सेल विल किस टॉपिक में आएगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। फ्यूचर, वेरी गुड। अच्छा, ये सेल विल कहाँ लगेगा, तो पर्सन के साथ लगेगा। कहाँ लगेगा, पर्सन यानी कि व्यक्ति। तीन प्रकार के पर्सन है, बताओ कौन कौन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और बाबू थर्ड पर्सन। चलो नंबर की बात करें, दो नंबर होता है, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। हाँ, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, व्यक्ति कितना, एक, वेरी गुड। और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, नहीं दो मत बोलना, एक से ज्यादा, दो भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। तो बताओ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल वी। अच्छा, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हुआ करता था पहले, दो, क्या, हाँ, प्लूरल तो यही था। लेकिन आज हम लोग दोनों जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, यू। क्यों भाई, तो किसी भी फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन कौन बनाता है, सेकंड पर्सन। तब हम इस क्लास के फर्स्ट पर्सन है। किसके लिए फर्स्ट पर्सन है, मोबाइल के लिए, पंखा के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो हम भेदभाव करेंगे तब अच्छा कहलाएंगे क्या, नहीं। तो यहाँ तो हम कर रहे हैं, यहाँ दो लिख रहे हैं और यहाँ यू लिख रहे हैं, दोनों जगह एक ही लिखते हैं, है ना। पहले तुम अभी गूगल पे आप लोग देख सकते हो, दो मतलब क्या होता है, तुम होता है। बट आज लोग, हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं, भूल भी गए इसके बारे में। तो सिंपल सा बात है, पहले दो था लेकिन आज दोनों जगह यू क्यों है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हम है, मेरे लिए सब क्या है, बराबर है। तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, तो हम लोग दोनों जगह यू ले लेते हैं। लक्ष्मी बोलेगा सर दोनों जगह यू क्यों ले रहे सर, दोनों जगह दो ले लीजिए। सच में बता, दो दोनों जगह नहीं ले रहे, दोनों जगह यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो का मतलब क्या होता है, तुम, क्या होता है, और यू का मतलब क्या होता है, तुम लोग। फायदा कहाँ है बताओ, अगर हम इस क्लास में एक बच्चा को पढ़ाए तब फायदा है, एक से ज्यादा पढ़ाए तब फायदा है। बताओ, अगर आपको 15 रुपया का एक प्लेट इडली मिल रहा है और बगल की दुकान में सेम वही इडली 15 रुपया का एक प्लेट के साथ पानी पूरी भी फ्री है, हम लोग कौन सा लेंगे, फ्री वाला। बताओ, हम लोग दिमाग लगाते हैं इडली गुपचुप में, तो हम तो स्टूडेंट में दिमाग लगाएंगे नहीं यार। हाँ बताओ, एक स्टूडेंट को पढ़ाएंगे या एक से ज्यादा, मतलब फायदा कहाँ होगा, हम तुमको पढ़ाएंगे तो कितना बच्चा पढ़ा, लेकिन तुम लोग को पढ़ाए तो तुम तो पढ़ा, साथ में कौन पढ़ा, लोग। तो किसमें फायदा, दो में कि यू में। हाँ, इसलिए दोनों जगह हम लोग यू लिखेंगे। चलो थर्ड पर्सन क्या होता है बताओ, ही, उसके बाद सी, उसके बाद एट, उसके बाद नाउन। प्लूरल क्या हो जाएगा इसका, दे। इन्हीं के साथ हम लोग को सेल और विल का इस्तेमाल करना है, सेल और विल का। तो पहले हमको ये बताओ, सेल विल कहाँ इस्तेमाल होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, कि फ्यूचर में। वेरी गुड। जब फ्यूचर में हम लोग श्योर होते हैं कि कल्पना करते हैं, बताओ, कल्पना करते हैं कल नंदिनी पढ़ने आएगी, श्योर है क्या, हो सकता है घर जाए, उनका घर जामताड़ा, उनको घर जाना हो, तो क्या ये श्योरिटी है विशाल, बताओ। इमेजिनेशन क्यों हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में कोई चीज श्योर नहीं होता है, कल्पना ये करते हो सकता है वो काम हो भी जाए, पर हम लोग श्योर होते हैं या कल्पना करते हैं। तो फ्यूचर क्या दिखाता है, कल्पना को। और कल्पना ही सेंटेंस, देखो यहाँ पर कल्पना का सेंटेंस कैसा होगा, ये कल्पना का एक सेंटेंस है, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। श्योरिटी है या डाउट में, बताओ तो हम लोग जब कल्पना की बात करेंगे तो आई और वी के साथ क्या लगा देते हैं, शायद।
कल्पना में। और सेकंड थर्ड में हम लोग क्या लगा देंगे बताओ, विल। जब सेंटेंस किसको दिखाएगा, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना को। अच्छा देखने से क्या लग रहा है, श्योर है क्या ये, मैं खेलूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे बताओ, शैल। और ये शैल विल मॉडल वर्ब है बाबू। मॉडल वर्ब को हम लोग बोलते हैं आदर्श सहायक क्रिया। हर मॉडल अपने बगल में क्या लेता है, V1। आई कैन गॉन की गो, मे आई कम इन की कमिंग, कम इन नहीं बोल रहा, मे आई कमिंग सर, कम में आई लगा देना, मे मॉडल है V1 लगेगा, कमिंग की कम इन, कम इन। तो बताओ आई सेल क्या, प्लेइंग, प्लेड की प्ले, आई सेल प्ले, आई सेल प्ले। हाँ विशाल कुछ पूछ रहे क्या, आदर्श है, सिद्धांत नहीं बदलता है। टेंस की तरह देखते कभी ये मार V4 ले लेता है, बजाय V3 लेता है। जो मतलब 5 वर्ब में मूल फॉर्म क्या होता है, शुरुआत के तो V2, V3 की V1। भाई आदर्श है तो वो होता है टॉप क्लास का चीज चाहिए। चलो बताओ, मैं खेलूंगा, अच्छा वह खेलेगा, मारो सेंटेंस, वह खेलेगा, श्योर है, वह खेलेगा श्योर है। बताओ ही के साथ क्या लगाएंगे बताओ, विल। ही विल क्या लगाएंगे, प्लेड के प्ले ही, ये तो मॉडल ही है ना। तो बताओ जब भी हम लोग इमेजिनेशन की बात करेंगे, कल्पना की बात करेंगे, तो हम लोग आई और वी के साथ क्या लगाएंगे बाबू, शैल। आई और वी के साथ शैल विल दोनों, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। लेकिन कभी कभी वाक्य ऐसा भी आ जाता है जहां देखने से तो नहीं लगता है भाई कल्पना है, लग रहा श्योर है, मैं अवश्य खेलूंगा, मैं अवश्य, डाउट में बोल रहा क्या, खेलूंगा लूंगा इधर तक यार, तो दोनों कर दे, जो तुम लोग को समझ में लग रहा है, मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग है। हाँ तो मैं अवश्य खेलूंगा, क्या बोले, मैं अवश्य खेलूंगा। अच्छा ये भी हो सकता है मैं ही खेलूंगा या मैं जरूर खेलूंगा। तो बताओ ये अवश्य, ये ही और ये जरूर सेंटेंस में कल्पना को दिखाता है क्या, कल्पना को दिखाता है बताओ तो, वह जरूर आएगा, और जरूर डाउट में बोल रहा है क्या, वो श्योरिटी में बोल रहा है। तो अब यहां आई के साथ शैल मत लगा देना, गलत हो जाएगा। आई के साथ या वी के साथ शैल कब लगता है, जब सेंटेंस किसको दिखाए, इमेजिनेशन, कल्पना को। बट क्या ये कल्पना है या श्योरिटी है, तो बताओ कल्पना का उल्टा क्या होता है, निश्चितता। जो इमेजिनेशन है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो सर्टेन है। तो कल्पना का उल्टा क्या हो जाएगा, सर्टेन। हम लोग सर्टेन चीजों को देखेंगे। अब बस कल्पना का उल्टा क्या है, सर्टेनिटी है, सर्टेन है। अब हमको बताओ इमेजिनेशन का उल्टा सर्टेन, तो जब इसका उल्टा सर्टेनिटी है तो सर्टेनिटी का उल्टा क्या होगा, इमेजिनेशन। जब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो यहाँ भी हम लोग उल्टा ही कर देंगे, जहां शैल है वहां क्या लगा देंगे बाबू, विल, और जहां विल है वहां क्या लगा देंगे, शैल। कोई दिक्कत, दिन का उल्टा रात, अमीर का उल्टा गरीब, तू भी तो ही कर रहा है। ये सर्टेनिटी है, निश्चितता है, ये कल्पना है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो ये लोग क्या करेगा, सीधा रहेगा, उल्टा हो जाएगा। तो बताओ अब यहां आई के साथ शैल लगेगा कि विल, बताओ विल, क्योंकि अब ये श्योर है, क्या बोल रहा है, आई विल। अब यहाँ विल के बाद अवश्य का कुछ मीनिंग मत लगा देना, विल ही किसको लेकर आया, अवश्य। अवश्य का मीनिंग क्या हो गया, विल, आई विल क्या प्ले, आई विल प्ले, यानी अवश्य का यहाँ कोई मीनिंग नहीं होगा, आई विल प्ले। वह जरूर आएगा, वह जरूर आएगा, ही के साथ पहले क्या लगा देते, विल, क्या लगा देते, विल। बट वो सेंटेंस क्या दिखाता था, इमेजिनेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी की में हम लोग क्या करेंगे बताओ, ही के साथ क्या लगाएंगे, ही शैल कम, ही शैल। डाउट है क्या, हाँ बोल सकते हैं, यानी तुम डाउट में नहीं है, आई विल बी अ प्लेयर, यानी मैं अवश्य प्लेयर बनूंगी। टीवी में देखते हो ना, बोलता आई विल किल यू, डाउट में है, मारिए देगा, हाँ इसलिए बोलता है आई विल किल यू। टीवी कभी नहीं बोलता आई विल, आई शैल किल यू। या कोई क्रिकेटर को सुनो बोलता है आई विल विन द मैच, क्यों, श्योर है। जहां आई शैल बोला समझो हारेगा ये गधा, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर से बताओ, आई और वी के साथ क्या लगाने वाले हम लोग बताओ, शैल, कब, कल्पना हो, मेरा फ्रेंड आएगा, डाउट में है, क्या लगाएंगे, विल। लेकिन मेरा फ्रेंड जरूर आएगा, मेरा दोस्त मुझे जरूर समझेगा, क्या लगाएंगे, समझ में आ गया। चलो
अच्छा, कभी कभी वाक्य में ऐसा भी कंडीशन आता है जब वाक्य में ऑर्डर का भाव आ जाए। क्या जाए? प्रॉमिस का भाव आ जाए, रिक्वेस्ट का भाव आ जाए, एडवाइस का भाव आ जाए, चेतावनी का भाव आ जाए। समझ में आ रहा? कुछ कुछ ऐसा भी वाक्य होता है जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, प्रॉमिस। तो अगर आप किसी को प्रॉमिस करोगे तो कल्पना में है। सोनू, कृष्णा, सोनू तो आया नहीं। हाँ, तो ये सुनवाए, एक और सुना जब कृष्णा, अगर आप किसी को प्रॉमिस करोगे तो कल्पना में, श्योर होके। धमकी दोगे तो डाउट में। हाँ, किसी को मान लो धमकी देंगे तो डाउट में होगा, देखेंगे, ऐसा थोड़ी। सियोरिटी। तो बताओ, ऑर्डर, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, थ्रेटनिंग, ये सब क्या होता है? सियोरिटी में कि कल्पना में? बताओ। तो सियोरिटी में तो क्या लगाएंगे? विल। क्या लगाएंगे? बाकी सब मतलब क्या लगाएंगे? कोई डाउट है? चलो बताओ तो। मिसाल, सी promises me that she dash marry me, शादी करेगी। हाँ, मिसाल बताओ। सी प्रोमिसेज मी दैट सी डैश मैरी मी। बताओ। अरे बड़ी जल्दी जल्दी बता यार। सी विल की सी सेल। विशाल पूरा सेंटेंस को फील कर लिया, इसलिए गलत नहीं जवाब दिया। हाँ, क्या बताओ? सी के साथ क्या लगाएंगे? बताओ। सेल। क्यों? डाउट नहीं है, श्योर है। क्या लगाएंगे? सी सेल। समझ में आ गया? तो अगर किसी वाक्य में ऑर्डर है, प्रॉमिस है, रिक्वेस्ट है, थ्रेटनिंग है, वार्निंग है, तो डाउट में, सियोरिटी में। तो सियोरिटी में आई और बी के साथ क्या लगाएंगे? विल। बाकी सब क्या लगाएंगे? सेल। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं मॉडर्न ग्रामर का। ये बड़ी डिस्टर्ब करता है बच्चा लोग को। मॉडर्न ग्रामर, आधुनिक व्याकरण। अभी मॉडर्न ग्रामर के बारे में बात करो। मॉडर्न ग्रामर क्या बोलता है? सेल मत लगाओ, सब जगह विल लगाओ। जैसे आज हम लोग दो को क्या कर दिए? हटा दिए। क्या कर दिए? दिखता है क्या? किसी को पता भी नहीं होगा। तो कुछ, हाँ, कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि सेल को भी लोग बोलेगा हुआ करता था। तो ऐसा क्यों मॉडर्न ग्रामर कर रहा है? इसका भी कारण है। किताब में तो लिखा नहीं है, लेकिन हमको लगता है ऐसा ही कारण होगा। तो हम अपने बारे में कल्पना करेंगे या श्योर होंगे? श्योर। हम क्या करेंगे? हम कल्पना करेंगे क्या? तो हम अपने बारे में क्या कल्पना के श्योर? अच्छा, वी में हम नहीं है कि हैं? वी में हम नहीं रहेंगे, हमको हटा दो तुम लोग। तो बताओ, हम आई और वी के बारे में बात करें। आई और वी के बारे में हम कल्पना करेंगे कि श्योर होंगे? आई और वी मैं ही ना हूं भाई, तो मैं अपने बारे में कल्पना करूंगा या श्योर रहूंगा? तो आई और वी के साथ हम लोग क्या लगा दिए हैं? विल। क्या लगा दिए? लेकिन बताओ, विशाल क्या करेगा? हमको पता है। लक्ष्मी क्या करेगी? पता है। बाहर वाला क्या करेगा? हमको पता है। तो मैं श्योर रहूंगा या कल्पना करूंगा? बताओ, आपके बारे में हम श्योर की कल्पना, बाहर वाले के बारे में? तो बताओ, सेकेंड पर्सन आप, बाहर वाला थर्ड पर्सन, इन दोनों के बारे में हम श्योर होंगे बाबू की कल्पना करेंगे। तो कल्पना में क्या लगता है? तो सब जगह क्या दिख रहा है? यही तो है मॉडर्न ग्रामर। सेल को भूल जाओ, सेल को सब जगह क्या लगाओ? विल। समझ में रहा? यानी सब जगह विल क्यों? बताओ, पहले हमको ये बताओ। हम सेकंड पर्सन के बारे में श्योर की कल्पना, थर्ड के बारे में श्योर की कल्पना, तो कल्पना में सेकंड थर्ड में क्या लगता है? देखो तो विल। लेकिन हम अपने बारे में कल्पना करेंगे या श्योर होंगे? तो आई और वी के साथ क्या लग गया? विल। सब जगह क्या होगा? बताओ, विल। कोई डाउट है? हाँ, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। थोड़ी तुम बोल रहे हैं हम अपने बारे में कल्पना होंगे कि श्योर होंगे? बताओ। तो हम अपने बारे में सिक्योरिटी वाले एरिया में जाएंगे ना। सिक्योरिटी में क्या है? विल। लेकिन हम आपके बारे में सिक्योरिटी रहेंगे। आप क्या करोगे? हमको क्या पता है? फिर वो तो देखो, इमेजिनेशन में सेल है। देखो, ये तुम्हारे सामने है। नहीं होता तो हमको बोलबो करता। बताओ, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में हम क्या है? इमेजिनेशन में क्या ले रहे हैं? बताओ, विल। तो सब जगह क्या हो गया? विल। मॉडर्न ग्रामर यही कहता है, सब जगह विल लगाओ। क्यों कहता है ये नहीं बताता। ये हम क्यों बता रहे? तुम मेरा क्लास लगा रहा है। चलो बताओ तो, फिर से बताओ। आई और वी के बारे में बताओ। तुम अपने बारे में क्या करेगा दोस्त? हाँ, प्योर ही रहेगा। तो कितना आराम से बोला। अच्छा, तब तुम कहेला फिर अपने बारे में फिर अंग्रेजी सीखेगा नहीं सीखेगा? देखो, अभी तुरंत बोल रहा है तो कल्पना किया, लेकिन हम सिखाएंगे कि नहीं? ये बताओ।
इसमें डाउट होगा तुमको। तो कहने का मतलब है आई और वी हम अपने बारे में क्या करते हैं बताओ। तो श्योरिटी में क्या है देखो तो विल, लेकिन तुम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में क्या करते हो, श्योर होते हो क्या? अगर श्योर होते तो क्या लगाते सेल, लेकिन वहां तो कल्पना करते हो, तो कल्पना के घर में क्या है बताओ, विल। सब जगह क्या हो गया विल, जब भी स्पीकिंग करो क्या लगाओ विल, टेंशन फ्री हो, कोई दिक्कत। चलो कॉपी कर लो इसको।